अगर आप प्रतापी बनना चाहते हैं, बहादुर बनना चाहते हैं, निर्भीक बनना चाहते हैं, देशभक्त व स्वतंत्रता प्रिय बनना चाहते हैं, समाज सुधारक बनना चाहते हैं, तो ऐसी व्यक्तित्व को सुनिए व महानता की ओर आगे बढ़िए। हाँ, मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ सिख पंथ के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह का, जो कि एक महान सेना नायक, वीर क्रांतिकारी, स्वतंत्रता प्रिय, देशभक्त और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपनी बहादुरी व अपने बहादुर सैन्य दल के साथ मुगल आक्रांताओं से लड़कर उनके छक्के छुड़ाए व हिंदू धर्म की रक्षा की। मुगल सैनिकों द्वारा मारे जा रहे काश्मीरी हिंदुओं को बचाया। इन्होंने ही सिखों के नेतृत्व करने वाले सरदार की शक्ति जागृत की। इन्होंने ही सिखों के नाम के साथ बलबोधक सिंह शब्द लगाया व साथ ही सिखों के लिए पंचककार यथा केस, कंघा, कड़ा, कृपाण व कच्छा का विधान करके सिखों को एक अलग पहचान दी। तो जानिए ऐसे व्यक्तित्व को बनने की कहानी व इस वीडियो को अंत तक सुनिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को उन दिनों में हुआ जब देश पर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। वह हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था। गुरु गोविंद सिंह के पिता गुरु तेग बहादुर व माता श्रीमती गुजर देवी दोनों पटना में रहते थे। जन्म के समय पिता तेग बहादुर असम में धार्मिक जागरण की यात्रा पर थे। बचपन में लोग इन्हें बाला प्रीतम नाम से बुलाते थे। आगे चलकर गोविंद राय नाम से बुलाने लगे व गोविंद राय नाम पड़ गया। जब गोविंद 8-9 साल के थे तभी इनके माता पिता पटना से आनंदपुर साहब चले गए। पहाड़ों की वादियों में वहीं गोविंद की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। बाल उम्र में ही गोविंद बच्चों के खिलौनों से नहीं बल्कि कृपाण, कटार, धनुष बाण से खेलना पसंद करते थे। पिता गुरु तेग बहादुर का प्रभाव सिखों में छाया हुआ था। सिखों पर दबाव बनाने के लिए औरंगजेब ने उन्हें मरवा दिया। पिता की शहादत के बाद 11 नवंबर 1675 को गोविंद राय को गुरु की गद्दी पर बैठाया गया। अब गोविंद सिखों के 10वें गुरु बन गए। गुरु की गरिमा बनाए रखने के लिए इन्होंने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए संस्कृत, फारसी, पंजाबी व अरबी भाषाएं सीखी। सिखों का सच्चा नेता बनने के लिए, पिता की शहादत का बदला लेने के लिए, धर्म, मातृभूमि व स्वाभिमान की रक्षा के लिए गोविंद ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली व अन्य सिखों को भी सिखाया। उनका नारा था सत श्री अकाल। मुगलों के अत्याचार का सामना करने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने संत के रूप में सेना रखने का फैसला किया। वह अपनी सेना के बल पर बंगाड़ी व नादौड़ में मुसलमानों को परास्त किया। गोविंद राय की 3 पत्नियां थीं, जिंतो, सुंदरी, साहिबा देवी। वह उनके 4 पुत्र थे, अजीत सिंह, जोरावर सिंह, जुझार सिंह और फतेह सिंह। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1699 में आनंदपुर साहिब में समस्त सिख संगत को आमंत्रित किया। बैसाखी के दिन अपार भीड़ के बीच सिख संगत में शबद कीर्तन चल रहा था। इसी बीच दहकती आंखों वाले गुरुजी चमकती तलवार के साथ तंबू के बाहर आए व बोले, मुझे एक सिर चाहिए। भीड़ में सन्नाटा छा गया, सब लोग सन्न रह गए। इसी बीच लाहौर निवासी दयाराम उठा, बोला, मेरा सिर हाजिर है। गुरुजी तंबू के अंदर ले गए व थोड़ी देर के बाद खून से सने तलवार के साथ बाहर आए। लोग सन्न रह गए। गुरुजी बोले, मेरे तलवार की प्यास अभी बुझी नहीं है, एक और सिर चाहिए। इस बार सहारनपुर का करमचंद भीड़ से बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, मैं हाजिर हूँ। गुरुजी उसे भी तंबू में ले गए, फिर खून से लथपथ तलवार के साथ बाहर आए। सभा सन्न रह गई। इसी तरह से तीसरी बार, चौथी बार व 5वीं बार भी गुरुजी ने एक एक सिर को मांगा। तीसरी बार द्वारका के निवासी हुकुमचंद सिर देने के लिए तैयार हुआ। चौथी बार बीदर निवासी साहिब चंद अपना सिर देने के लिए तैयार हुआ और 5वीं बार जगन्नाथ निवासी हिम्मत राय सिर देने के लिए सभा से बाहर आया।
पर जब छठी बार गुरुजी तंबू के बाहर आए तो पांचों सिख जीवित केसरिया बाना में गुरु के साथ आए और संगत में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गुरुजी तख्त पर खड़े होकर कहा, ये मेरे पंज प्यारे हैं, इनकी निष्ठा से एक नए पंथ का जन्म होगा जिसका नाम है खालसा अर्थात शुद्ध, और वहीं से खालसा पंथ की स्थापना हुई। गुरु ने कड़ाह में बनाए शरबत को अमृत के रूप में पंज प्यारों को पिलाया। वो बोले, आज से तुम सब सिंह कहलाओगे और तुम सब केस, कंघा, कृपाण, कक्षा व कड़ा धारण करोगे। सारे मानव जाति को भाई समझोगे व मनुष्य मात्र की रक्षा करोगे। किसी निर्मल व्यक्ति पर हथियार नहीं उठाओगे। तब से सभी सिख खालसा पंथ के चिन्ह के रूप में उक्त पांचों प्रतीकों को धारण करने लगे व नाम के साथ सिंह का प्रयोग करने लगे। खालसा पंथ की स्थापना के बाद औरंगजेब ने वजीर खां को हुक्म दिया कि गुरु गोविंद सिंह को कैद कर लें। आनंदपुर साहिब को घेर लिया गया। 6 माह तक सिख सेना से मुगल सेना मात खाती रही, पर फिर भी मुगल सेना घेरा बनाए रखी, पर गोविंद सिंह को न पकड़ सकी। आखिर में औरंगजेब ने धोखा व षड्यंत्र का सहारा लिया। माता गुजरी व गुरुजी के 2 छोटे बच्चे सरहिंद में शरण ले रखी थी। किसी ने पहचान लिया व वजीर खां के पास ला दिया। वजीर खां ने बच्चों को जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूल करने को कहा, पर बहादुर बच्चों ने कहा कि हम सिख हैं और सिख ही रहेंगे। वजीर खां ने दोनों बहादुर बच्चों को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया। इन सब झंझावातों के बीच गुरु गोविंद सिंह व खालसा सैनिक मुगलों को मारते रहे व शहीद भी होते रहे, पर फिर भी इतनी बड़ी मुगल सेना गुरु गोविंद सिंह को न बंदी बना सकी न उनका हिम्मत तोड़ सकी। अपने आखिरी समय को भांपकर गुरु गोविंद सिंह ने सिख संगत को बुलाकर कहा कि मेरे मरने के बाद सिख पंथ की गुरु परंपरा समाप्त हो जाएगी, संपूर्ण खालसा ही गुरु होगा, आप लोग ग्रंथ साहिब को ही अपना गुरु माने। 7 अक्टूबर 1708 में गुरु गोविंद सिंह का देहांत हो गया। ऐसा महान सपूत गुरु गोविंद सिंह सदा सदा मानवता व युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जय हिंद।